हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में आप देखिए, आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट डिजिट 2 है, देन कॉमा, उसके बाद एक ब्लैंक बॉक्स है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद कॉमा, थर्ड में 26 लिखा हुआ है। तो देखिए स्टेप वाइज अगर AP के स्टेप गिनेंगे तो फर्स्ट A1 होता है, सेकंड A2 होता है और थर्ड A3 होता है। तो 3 का फर्स्ट पार्ट, आपके पास जो गिवन चीज़ें, जो फर्स्ट वन है दैट इज़ A1, A1 मीन्स A। सेकंड जो मिसिंग बॉक्स है दैट इज़ A2 मीन्स A2 मिसिंग है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और थर्ड है A3, A3 26 आपको गिवन है। तो क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें गिवन है, यानी आपको जो बॉक्स है मिसिंग बॉक्स A2 वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए A तो आपके पास 2 है, A3 कितना है? A3 इक्वल्स टू 26। अब A3 को हम A प्लस 2D भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 26। दिस इज इक्वेशन 1। हम A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं। ऐसे ही A4 को A प्लस 3D लिख सकते हैं, A5 को A प्लस 4D लिख सकते हैं। तो हमने A3 को A प्लस 2D लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन में A2 गिवन है, A की वैल्यू 2 है, तो हम इस इक्वेशन में A की वैल्यू पुट कर देंगे। तो A 2 है, तो 2 प्लस 2D इक्वल्स टू 26। 2D इक्वल्स टू 26, ये 2 इस तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा। देन D इक्वल्स टू 24/2। तो D कितना आ गया आपका? 12। D 12 आ गया। अब हमें मिसिंग जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ A2। तो हमें A2 फाइंड करना है। तो A2 फाइंड करने के लिए A2 इक्वल्स टू, A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस D। A कितना है? 2 और D हमारा 12 आ गया। तो आंसर हो गया 14। दिस इज़ योर आंसर। ओके। सेम ऐसे ही सेकंड कॉलम, सेकंड क्वेश्चन जो हम सेकंड पार्ट देखेंगे उसमें फर्स्ट कॉलम ही मिसिंग है। इसका मतलब A1 मिसिंग है, A2 13 है, सेकंड में A1 मिसिंग है, A2 13 है, A3 मिसिंग है और A4 3 है। तो अब हम इससे एक इक्वेशंस क्रिएट करेंगे। तो A2 हमें गिवन है, A2 इक्वल्स टू 13। A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस D इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 1। नाउ A4 गिवन है, A4 को हम, A4 है 3, तो A4 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस 3D इक्वल्स टू 3। दिस इज़ इक्वेशन 2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है A प्लस D इक्वल्स टू 13 और इसके नीचे इक्वेशन 2 है A प्लस 3D इक्वल्स टू 3। तो जो चैप्टर 3 में आपने एलिमिनेशन मेथड सीखा था, ये वही मेथड है। क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट A ऑलरेडी इक्वल है तो हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी है, सीधा हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। दोनों के साइन सेम है तो हम नीचे के साइन चेंज कर देंगे, ये चेंज हो गए। A से A कैंसिल हो गया, D में से 3D लेस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 2D इक्वल्स टू 10। तो माइनस का D इक्वल्स टू 10/2, 2 5 जा 10। देन D इक्वल्स टू -5। ओके। तो अब हमारा D हमारे पास आ गया। अब इस D की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में D की वैल्यू पुट कर देंगे। तो A प्लस D इक्वल्स टू 13, A प्लस D माइनस का 5 है, -5 इक्वल्स टू 13। तो A इक्वल्स टू 13 प्लस 5, A इक्वल्स टू 18।
अब देखिए ए 18 आ गया है और डी -5। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमारी कौन सी हैं? मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक तो ए है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए = 18। देन मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? A3 = हम A3 को A + 2D लिख देंगे, तो A 18 है +2 × D की जगह -5, तो 18 2 5 = 10 -10, दिस इज़ 8। ओके, तो ये आपका A3 आ गया। तो इस तरह से हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो सॉल्व की है। अब आपको मैं क्वेश्चन सेंड करूँगा और आपको सॉल्व करना है। ओके, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, you should contact me on my personal number. Okay.